जहाँ नारी होती है सशक्त वहीं होता है देश का विकास, और जहाँ नारी की आवाज़ दब जाए वहाँ तो होता है लोकतंत्र भी उदास। हेलो गाइस, इसका मतलब मैं आपको एंड में बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों शुरू किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैं गई थी माय भारत बजट क्वेस्ट में, जहाँ पे सबसे पहले होने वाली थी वुमेन यूथ पार्लियामेंट। तो हम बस में चल के निकल पड़े Let's एसएस go. जन सुबोध कॉलेज। वहाँ पर जाकर हमने अटेंडेंस शीट पे साइन किया, फिर इतनी बड़ी लाइन में लगे खाने की। उसके बाद हम अंदर बिल्डिंग के अंदर गए, वहाँ हमारे फ़ोन जमा हो रहे थे ऊपर। तो उससे पहले जितनी वीडियोज़ बना सकती थी मैंने बना ली अपनी। उसके बाद मैं चुपके से गई और एंड में मैंने वो सारी वीडियोज़ बना ली जो मैं बना सकती थी, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कहाँ मैंने स्पीच दी थी। स्पीच दी थी लाइक बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। और नाउ बस अब जा रहे हैं भाई। एंड में तो अंदर लगी कि क्यों ही बोल रहे हो। सी गाइस, अभी हम फ्री हो गए हैं और यहाँ पर इतनी सारी लड़कियाँ फोटोज खींच रही है कि हम आपको क्या ही बताएं। बाद हम वापस निकल पड़े। बहुत लेट हो गया क्योंकि लड़कियां फोटो खिंचवा रही थी और हमें कैब ढूंढने में इतना टाइम लगा और 1.5 घंटा लग गया वहाँ पहुँचने में। अगले दिन मैं पहुँची राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जो अंदर से बहुत 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 ही ज़्यादा सुंदर था, एकदम विधानसभा जैसा। कुछ अपनी फ़ोटोज़ लेने लगी, वीडियोज़ लेने लगी। अंदर जाकर देखा तो ये तो सिनेमा हॉल जैसा था। फटाफट जाकर मैंने अपनी जहाँ तक पॉसिबल थी सबसे पॉसिबल सीट ले ली। उसके बाद वीडियोस बनाए, अपने फ़ोटोज़ बनाए। क्योंकि ये सरकारी कार्य था तो जल्दी तो शुरू होने से रहा, इसलिए हम वेट कर रहे थे कि बस ये एज यूजुअल एक गवर्नमेंट प्रोग्राम का पार्ट करते हुए हम 1 घंटे से यहाँ बैठे हैं, लेकिन अभी तक इवेंट शुरू नहीं हुआ। एंड दिस इज़ हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स। न चीफ गेस्ट आए हैं, सिर्फ हमें बैठा के रख दिया है। और इनफैक्ट अगर उनकी जगह पर कोई बैठ गया तो उसे भी उठाया जा रहा है। शुरू हो जाए, लेकिन शुरू हो ही नहीं रहा था, वरना ये सरकारी कार्य कैसे कहलाएगा। फिर उसके बाद फाइनली हमारे चीफ गेस्ट आए, हमारे राजस्थान के मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट अफेयर दैट इज़ राज्यवर्धन सिंह राठौर जी आए थे। फिर उन्होंने स्पीच दी, हमें मोटिवेट करने की कोशिश करी। उससे पहले हमारे एंकर्स बक कर रहे थे, हमें मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको पता है कोई मोटिवेट नहीं हो रहा था क्योंकि सब सोच रहे थे ये फंक्शन कब स्टार्ट होगा। और फिर मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊँ तो मुझे ये उनकी बातें सुन के तो काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज हिज वर्ड्स वर वेरी मोटिवेटिंग। और वो हमें ये बता रहे थे कि कैसे हम यहाँ तक इस जर्नी तक पहुँचे हैं, और हमें बता रहे थे कि कैसे तुम पहले 12 लाख लोगों में से सिलेक्ट हुए, फिर उसके बाद में 75,000, फिर उसके बाद में 9,000, एंड फाइनली राजस्थान से हम 900 यूथ वहाँ पर थे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राजस्थान। तो बहुत अच्छा प्राउड भी फील हुआ ये सब सुन के। उसके बाद फाइनली हुआ हमारा लंच। इतनी मस्त जगह, खाना ठीक ठीक था बट उस जगह बहुत मस्त थी। फिर वापस मैं चली अपनी जगह पर, और फिर आई हमारी राजस्थान की डेप्यूटी सीएम मिस दिया कुमारी, जो कि बहुत ही ग्रेस के लिए जानी जाती है। वैसे ही साड़ी पहन के आई थी जैसे उनको देख के बहुत सारे लोग पहनते हैं। तो वो कुछ स्पीचेस दे रही थी, हमने सुन ली। अब क्या ही कर सकते हैं, सुन ही सकते हैं। तो उसके बाद फिर जैसे ही उन्होंने कंप्लीट किया तो कुछ हमारे पैनल डिस्कशन के सेशंस हुए, जहाँ पर हम एंटरप्रेन्योरशिप और इन सब के बारे में बताया गया और हमसे क्वेश्चंस पूछे गए। फिर आए हमारे राजस्थान के सीएम ऑन द वीडियो कॉल, उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ। मिस्टर भजन लाल शर्मा, उन्होंने थोड़ी तारीफ करी अपनी सरकार की। फिर हमारे यूनियन मिनिस्टर आए, यूनियन स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी। उन्होंने हमें इनकरेज करा, सॉरी बोला कि हम थोड़ा लेट हो गए, ऐसा 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 ऐसा, और इनकरेज किया। फिर वही बात कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, ये वो जो सुन के हम मोटिवेट तो हुए, लेकिन हमें लगा कि रिपीट क्यों कर रहे हो। ये तो हम सुन चुके हैं कि हम यहाँ बहुत मेहनत करके आए हैं, हमें भी पता है कि हमारा ऐसे इतना अच्छा था कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और अब हमें यहाँ पर आकर बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, खुद ही खुद बोले जा रहे हैं। फिर ये कंपाइल करके एक वीडियो दिखाई गई कि कैसे हमारी जर्नी थी, हम कैसे कैसे स्टेट से अलग अलग से सिलेक्ट हुए, ये हुआ वो हुआ, और फिर फाइनली ये दिन हुआ ख़त्म। हमें दी गई कॉफ़ी और चाय दोनों, और जिम जैम बिस्किट भी। और फिर मैंने अपने एंड में कुछ फ़ोटोज़ ऐड करे जो मैंने वहाँ पे खिंचवाए थे, और जो उससे पहले जो मैंने वहाँ पे स्पीच में बोली थी अपनी, तो वो उसकी वीडियो अभी तक आई नहीं है। जैसे वो आएगी तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मैंने खतरनाक स्पीच दी थी गाइस। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ में और कैसे पार्ट लिया जाए, तो मैं आगे आने वाले वीडियो एक स्पेसिफिकली इसके लिए बनाऊँगी, तो स्टे ट्यून्ड।